और हम चाहते हैं कि हमारे कोई भी मुस्लिम भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने गलती की है, उसका परिणाम आज हमें ये देखने को मिल रहा है। वो मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाते तो आज ये समस्या खड़ी नहीं होती। गलती उन्होंने की है, ये हमारा भारत देश है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ आकर के आक्रमण करके और हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये मस्जिदें बना के दी गई, जो बिल्कुल गलत है। शिवलिंग जहाँ पहले से स्थापित किया हुआ है, लाखों वर्षों पहले स्थापित किया हुआ है, उसको उठा के कोई फेंक नहीं सकता है। और यदि किसी को लगता है कि शिवलिंग नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए कुछ ऐसे आक्रांता आए थे, उनकी वजह से आज हमें ये बड़ा दुख होता है। किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे घर को तोड़ के और उस पर दूसरा घर कोई बनाए तो ये कौन सहन करेगा। राजस्थान कबीर मठ के महंत डॉक्टर संत नानकदास महाराज ने ज्ञानवापी मामले पर बड़ा बयान दिया है कि ज्ञानवापी में जिसे लोग फव्वारा कह रहे हैं वो शिवलिंग ही है। मंदिर तोड़कर आखिर मस्जिद क्यों बनाई और हमारे मुसलमान भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ये उनको लगना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती की थी उसका परिणाम आज हम सबको मिल रहा है। आपको बता दें कि 5 जून को संत कबीरनगर जिले के मगहर कबीर निर्माण स्थली पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मगहर पहुंच रहे हैं, जहां नवनिर्मित कबीर अकादमी का उद्घाटन करेंगे। वहीं कार्यक्रम की देखरेख के लिए मगहर पहुंचे राजस्थान कबीर मठ के महंत डॉक्टर संत नानकदास महाराज ने ज्ञानवापी मामले पर बड़ा बयान देकर मामले को गर्म कर दिया है। नानकदास महाराज ने कहा कि 5 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मगहर पहुंच रहे हैं, जहां कबीर साहब के नाम से बने कबीर अकादमी का उद्घाटन करेंगे, जहां से पूरी दुनिया को एकता का संदेश जाता है। वहीं ज्ञानवापी मामले के सवाल पर कहा कि लाखों साल पहले जो शिवलिंग स्थापित की गई थी उसे कोई उठाकर नहीं फेंक सकता, और अगर किसी को ये लगता है कि वो शिवलिंग नहीं है तो ये गलत है, वो शिवलिंग ही है। मंदिर तोड़कर आखिर मस्जिद क्यों बनाई गई और हमारे मुसलमान भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और उनको ये लगना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती की थी उसका परिणाम आज हमको मिल रहा है। लोग शांति बनाए रखें, कोर्ट के फैसले का सम्मान करें और कोई भी किसी के धर्म को नीचा ना दिखाएं, क्योंकि कबीर साहब ने पूरी दुनिया को एकता और सौहार्द को एक सूत्र में बांधा है। आखिर नानकदास महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। अब ये मंदिर मस्जिद का मामला है, तो जिन्होंने गलती की है उसका ये परिणाम है कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाते तो आज ये समस्या खड़ी नहीं होती। गलती उन्होंने की है, ये हमारा भारत देश है, हिंदुस्तान है, यहाँ विश्व की सबसे पुरानी पद्धति यहाँ चलती है, करोड़ों वर्षों की हमारी सनातन संस्कृति है। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ आकर के आक्रमण करके और हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये मस्जिदें बना के दी गई, जो बिल्कुल गलत है। आज उसी का ये परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। वाराणसी ज्ञानवापी का मामला चल रहा है फिलहाल, क्या कहना चाहेंगे? अब हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो गलत हुआ है वो गलत है और सही है वो सही होना चाहिए। यदि मंदिर को तोड़ के और मस्जिद बनाई है तो गलत है, क्यों बनाई, उसका एक्शन लेना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारे कोई भी मुस्लिम भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने गलती की है, उसका परिणाम आज हमें ये देखने को मिल रहा है। इसलिए हमें शांति से काम में लेना चाहिए। कोर्ट की जो उनका जो निर्देश है उसका पालन हमें करना चाहिए। जो शिवलिंग निकलने की बात की जा रही है, क्या आप मानते हो वास्तव में शिवलिंग है? ऐसा है, शिवलिंग जहाँ पहले से स्थापित किया हुआ है, लाखों वर्षों पहले स्थापित किया हुआ है, उसको उठा के कोई फेंक नहीं सकता है। और यदि किसी को लगता है कि शिवलिंग नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। जब वहाँ सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां की निकल रही है, दीवारों के अंदर में पत्थर वो मूर्ति का निकल रहे हैं, तो हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए कुछ ऐसे आक्रांता आए थे, उनकी वजह से आज हमें ये बड़ा दुख होता है। किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे घर को तोड़ के और उस पर दूसरा घर कोई बनाए तो ये कौन सहन करेगा। जो निकला शिवलिंग बताया, क्या है वो शिवलिंग ही है। उसको जिस प्रकार से टीवी मीडिया वाले दिखाए हैं
वो शिवलिंग ही है और उस पर वो चारों तरफ से गोला बना करके उसको बंद कर दिया गया, पानी भर दिया गया, पता नहीं चला। जब खाली किया तो पता चला कि ये तो शिवलिंग है और वो जो शिव जी का नांदिया जो होता है वो उनका मुंह भी उनके सामने है। तो मैं सभी लोगों से आह्वान करूंगा, देशवासियों से, हमें शांतिपूर्वक ये काम करना चाहिए, किसी को विरोध न करना चाहिए, कोर्ट का जो निर्देश है उसका पालन करना चाहिए, सही जांच होनी चाहिए और किसी धर्म को नीचा दिखाने का काम हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, हम सबको साथ लेके चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी धरोहर सदगुरु कबीर साहब की समाधि स्थल और मजार को मैं प्रणाम करता हूँ। 5 तारीख को यानी 5 जून को राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधारेंगे, कबीर साहब की समाधि का दर्शन करेंगे और कबीर अकादमी का उद्घाटन लोकार्पण भी करेंगे। हाँ, ये एक अलग मिसाल है। पूरी दुनिया में सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष थे, वो एक कवि भी थे, संत भी थे, समाज सुधारक भी थे, आडंबर पाखंड को मिटाने वाले सबसे बड़े महापुरुष थे। और जब उस समय के अंदर में जब इतना बड़ा आडंबर भ्रष्टाचार हो रहा था, कबीर साहब ने भक्ति आंदोलन चला करके विश्व शांति का संदेश दिया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देश विदेश में फिरा, गांव गांव की खोरी, यानी कबीर साहब ने एक शांति का संदेश दिया है। अब वो झगड़ा कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, भाई रे दोई जगदीश कांसे आया। तो कबीर साहब खुद मगर में आकर के एक तरफ मजार में लेट गए, एक तरफ कबीर साहब समाधि में विराजमान हो गए। तो हम दोनों की पूजा करते हैं, झगड़ा कौन करेगा? मुसलमान लोग आते हैं तो वहाँ नमाज पढ़िए, उनके प्रार्थना करिए, हम हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार चरण पादुका की समाधि की पूजा करते हैं, तो कोई झगड़ा नहीं है। ये तो एक शांति का बहुत बड़ा केंद्र है। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।